बीजेपी को जिसका डर था वही होने जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी और साफ निर्देश दिया कि जितना भी चुनावी चंदा मिला है उसकी पाई पाई का हिसाब दिया जाए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि आयोग हमेशा पारदर्शिता के पक्ष में है और जब आदेश जारी किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन चुनावी बॉन्ड तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका बीजेपी को लगना बाकी है। वो झटका है ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकती है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के सुर ईवीएम को लेकर बदले से नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां आरोप लगाता था कि चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे पर मिलने का समय नहीं दे रहा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना हंटर चलाया है तब से ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के सुर बदल गए हैं। भले सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मामले पर मार्च में सुनवाई करे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला आने दीजिए, जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि ईवीएम में बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, लंबे समय से विपक्ष समेत सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम समाज सेवी संगठन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में धांधली करके बीजेपी चुनाव जीत रही है और ये मांग की जा रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम के जरिए बेईमानी की जा रही है। ईवीएम के साथ वीवीपैट पर भी विपक्षी नेताओं ने संदेह जाहिर किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने याचिका दाखिल कर मतदाता को वोट दर्ज होने की पुष्टि कराए जाने की मांग की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश देगा उसके हिसाब से ईवीएम में बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग तब तक चुप रहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया, अब चुनाव आयोग पारदर्शिता और कोर्ट के निर्देशों पर काम करने की बात कह रहा है। माना जा रहा है कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है, जैसे उसने चुनावी बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाया है। वहीं ईवीएम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 19.5 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं, लेकिन आज तक चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे सका है। इस मामले में जांच तक नहीं हो रही है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को केचुआ कहा जाता है क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। अनुमा आचार्य ने चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। बता दें, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने केस को महत्वपूर्ण बताते हुए जल्दी सुनवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि ईवीएम की चिप में प्रोसेसिंग हो सकती है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनसे सहमति जताते हुए केस पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत बताई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया था। बता दें, याचिका में कहा गया है कि वीवीपैट पर्ची में ये भी होना चाहिए कि वोट दर्ज हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है, जिसमें आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन अब आयोग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जरूरत पड़ी तो ईवीएम में बदलाव किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।